आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो न्यूमेरिकल को देख के दूर से ही भाग जाते हैं कि हमसे तो होगा नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं लूँगा आपके टोटल 7 मिनट्स। 7 मिनट में आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा और ये शॉर्ट स्टेप्स हैं। आपका तीर सीधा जो है वो निशाने पे लगेगा, न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा और आप न्यूमेरिकल से भागेंगे नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है? रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के मन में बसा लीजिए, प्रेफरेबली 2 बार पढ़ लीजिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या दिया था, कितने सेंटीमीटर लेंथ थी, फोर्स कितना लगाया गया, कितने फोर्स लगे, वो सारे के सारी चीज़ें आपने अंडरलाइन कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला काम। स्टेटमेंट अगर लंबी है, क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो 2 बार जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद अगला काम आता है बेटा, एक रेलिवेंट डायग्राम ड्रॉ करिए। जो कि जैसे मान लो एक पत्थर हमने ऊपर को फेंका, तो आप अगर एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ये छत है घर की जहाँ से पत्थर को ऊपर को फेंका गया था, बंदा यहाँ पे है, ऊपर को फेंका, नीचे को आया, एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन वगैरह ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे ऊपर को लेना है पॉजिटिव और नीचे को लेना है नेगेटिव एंड सो ऑन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेट जो है, डिस्प्लेसमेंट याद है ना क्या होती थी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे का साइन क्या आएगा एंड सो ऑन। इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या आता है, एक डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब जाइए बिल्कुल एंड की तरफ के आंसर क्या निकालना है। जैसे ही आप आंसर की तरफ जाएंगे, पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब फॉर्मूला हमने कौन सा लगाना है। उस फॉर्मूले के साथ लिंक्ड जो क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, कुछ क्वांटिटीज अंडरस्टूड भी होंगी, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो वो आप खुद से लिख देंगे कि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन जब आपने करना है, जो यूनिट्स हैं पहले जो है वेरिएबल्स जो भी क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आपने वेरिएबल्स को सही यूनिट्स में लिखना है, यानी डिस्टेंस हो सकता है सेंटीमीटर में दिया हो, आप मीटर में चेंज कर लीजिए। +2 में जाएंगे, चार्जेस पोज माइक्रोकूलम नैनोकूलम में दिए हुए हैं, उनको ऐसे यूनिट में यानी कूलम में लिख लीजिए। तो अब आइए फॉर्मूले पे आप फोकस करिए कि मुझे फॉर्मूला जो है वो जो गिवन वेरिएबल्स हैं उनके साथ मेरे पास कौन सा फॉर्मूला फिट होता है। फॉर्मूला जो है आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ये भी याद में आता रहेगा, पक्का हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पक्का याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके अलावा मैं सुजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को एक ना फॉर्मूला बुक जरूर मेंटेन करनी चाहिए। तो बहुत से बच्चे जो +1 मेरे पास थे उन्होंने बनाई हुई है, मुझे पता है। तो फॉर्मूला बुक जो है वो एक आपका रेडी रेकनर है कि फट से आप देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो वो आपका एक रेडी रेकनर है, इजी टू एक्सेस है। तो फॉर्मूला बुक जरूर बनानी सभी बच्चों ने। जो बच्चे 11th में हैं वो अभी से शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी बिगिनिंग ऑफ द लेसन, बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस चल रहा है। तो अभी से फॉर्मूला बुक आपने साथ साथ मेंटेन करनी है। ज़्यादा पतली नहीं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 40 पेज होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसमें सारा काम आपका चल जाएगा। छोटे साइज़ की लेनी है, पूरा रजिस्टर नहीं लेना, छोटी बुकलेट होनी चाहिए। इसके बाद फॉर्मूला आपका आ गया, आपने वेरिएबल्स को विद प्रॉपर साइन नेगेटिव पॉजिटिव जो भी देना था उनको लिख लिया। अब फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद काफ़ी बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं। आपके लिए एक सिंपल सुजेशन है, नंबर 1 जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको वेक्टर्स की तरह सॉल्व करिए, वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। स्केलर्स जो है उनको सिंपल आपने स्केलर एडिशन यानी कि अलजेब्रिक एडिशन से सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन में क्या करते हैं बच्चे, वो 10 के पावर्स होते हैं, कई जगह फिजिक्स में उसमें उलझ जाते हैं, डेसिमल में पंगा खड़ा कर लेते हैं। डेसिमल सारे हटाने हैं, नंबर 1, डेसिमल को हटा के नीचे ऊपर जहाँ भी 10 आते हैं वो लगाइए, और जितने 10 के पावर्स हैं उन सभी 10 पावर्स को ना अलग लिख लो बेटा एक बार में। जैसे 10 पावर एक जगह लिखा था -8 लिखो, कहीं 10 पावर 2 लिखा था 2 लिख दो, वो 10 पावर -10 +2 ये सारे इकट्ठे कर लो एक ही जगह। टेंस को एक साइड में रखो, नंबर्स को एक साइड में रखो। नंबर्स कटते हैं काट लो, बट डेसिमल से बचना है, डेसिमल बाद में देखेंगे एंड में क्या होगा। यू मस्ट बी विद प्योर नंबर्स हियर। एक बार कैलकुलेशन हो गई, डाटा आपके पास आ गया, उसके बाद आखिरी काम होता है आंसर को आपने लिखना है सही यूनिट्स में। काफ़ी बच्चे
लिखते नहीं यूनिट, बस आंसर 20 आ गया, वो 20 रुपीज़ था, 20 मीटर था या 20 किलोमीटर पर आवर था, वो लिखा ही नहीं। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। टीचर जो है पक्का है उसके हाथ में आधा नंबर यूनिट का है, वो नंबर नहीं तो काट देगा। CBSE की जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें लिखा रहता है कि बच्चे ने यूनिट लिखा तो आधा नंबर दीजिए, नहीं लिखा काट दीजिए। अभी आखिरी स्टेप जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले आपने सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल पहले कम से कम 2 जरूर देखिए, कोशिश करिए कि आप अपने आप कर पाएं, लेकिन आपके पास इमीडिएटली उसका ना सोल्यूशन भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन अपने आप कर लिए सॉल्व वाले ना, तो आप में एनर्जी पूरी आ जाएगी कि ठीक है मैं कर पाऊंगा। उसके बाद इजी वाले क्वेश्चन पहले करिए, यानी अगर आपका जो बेटा मनोबल है पहले गिर गया, आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ लिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ा बेटा, फिर आपसे होगा नहीं। जब 2-3 नहीं होंगे तो अपने आप मन पीछे को जाता है कि छोड़ो परे, मेरे से तो होता नहीं है। तो वो फीलिंग नहीं आने देनी। आपने पहले सॉल्व करने हैं 2 या 3 क्वेश्चंस, उसके बाद इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर मॉडरेट पे जाइए और फिर डिफिकल्ट पे जाइए। HC वर्मा जो है ये यहाँ की बातें हैं। आपने DC पांडे सॉल्व करनी है, वो बाद में आएगी। पहले आपका जो NCERT वाला पार्ट है, इजी जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है पहले वो देख लो, फिर उसके पीछे जो इजी वाले क्वेश्चन है वो पकड़ो, फिर थोड़े मॉडरेट पे आ जाओ बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन +2 वालों के लिए, और एंड में करिए डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ मैंने 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लिया। 7 मिनट्स के अंदर मैंने आपको 7 स्टेप्स समझा दिए। हाँ, पहले अपने अंदर एक मनोबल क्रिएट करिए, बी पॉजिटिव कि मैं कर पाऊंगा। सबसे पहला स्टेप ये है। इन सबसे पहले वही आता है कि आई विल डू। सो दैट्स ऑल। होप वीडियो पसंद आया होगा एंड एंजॉय हैप्पी न्यूमेरिकल सॉल्विंग।